एक और 11 में कल हमने आपको यूपी में एसआर से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि यूपी में एसआर की तारीख खत्म हो रही है, लेकिन करीब 3.25 करोड़ वोटर्स के फॉर्म जमा होने रह गए हैं। आज तक की खबर पर अब मुहर लग गई है। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने माना कि करीब 2 करोड़ 91 लाख वोटर ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरकर जमा ही नहीं किया है। वोटर्स की इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए यूपी चुनाव आयोग तारीख बढ़ाने के लिए उनसे आग्रह किया गया। 11 दिसंबर फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है और अब तक 2 करोड़ 45 लाख फॉर्म जमा नहीं हो पाए। आज तक की खबर पर मुहर। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3.25 करोड़ लोगों ने अपना एसआईआर फॉर्म नहीं जमा किया है। यूपी में 2 करोड़ 91 लाख वोटर कहां गए? इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने एसआईआर फॉर्म जमा नहीं किया तो हो सकता है कि वो एक्सटेंड करें। यूपी में एसआईआर की तारीख बढ़ेगी। हमने जो रिक्वेस्ट 2 सप्ताह की इसलिए किया कि एक तो हमारे यहाँ जो ऐसे मतदाता जिन्होंने फॉर्म वापस नहीं दिया हमें भर के, ड्राफ्ट में जिनका नाम आएगा वो उनकी संख्या बड़ी है, 2 करोड़ 91 लाख। चुनाव आयोग का संकेत तारीख बढ़ेगी। जिस खबर को आज तक ने सबसे पहले आपको दिखाया उस पर मुहर लग गई है। यूपी में एसआईआर की मियाद के चंद घंटे बचे हैं। डेडलाइन आज खत्म हो रही है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया की राह अभी पूरी नहीं हो पाई है। खुद यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी कह रहे हैं कि 2 करोड़ 91 लाख फॉर्म जमा होने से रह गए हैं। एक्सटेंड सबके लिए एक्सटेंड हुई थी ये डेट, बट हमने जो रिक्वेस्ट 2 सप्ताह की इसलिए किया कि एक तो हमारे यहाँ जो ऐसे मतदाता जिन्होंने फॉर्म वापस नहीं दिया हमें भर के, ड्राफ्ट में जिनका नाम आएगा वो उनकी संख्या बड़ी है, 2 करोड़ 91 लाख। तो टोटल हमारी वोटर लिस्ट का 19% है। और दूसरा है कि हमारा अभी हम मैपिंग भी कर रहे हैं। जिन वोटर्स ने हमें फॉर्म दे दिए थे उनको हम लास्ट एसआईआर के इलेक्टोरल रोल से मिला रहे हैं, या तो उनका स्वयं का नाम पिछले रोल में रहा हो या उनके रिलेटिव्स जिसमें मदर, फादर, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर है। आज तक ने सबसे पहले आपको यूपी में एसआईआर के रास्ते में खड़ी इस बड़ी बाधा की जानकारी आप तक पहुंचाई थी। आपको फिर बता दें कि यूपी में 19% एसआईआर फॉर्म अभी तक जमा ही नहीं हुए हैं। संख्या के हिसाब से देखें तो करीब 2 करोड़ 91 लाख फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। लखनऊ में करीब 2,20,000, प्रयागराज में 2,40,000, गाजियाबाद में 1,60,000, सहारनपुर में 1,40,000 फॉर्म के जमा होने का इंतजार है और यही चुनाव आयोग की चिंता का कारण है। इसलिए यूपी चुनाव आयोग ने तारीख बढ़ाने का आग्रह किया है। ये जो समय मिल जाता है तो इसमें ये जो अनकलेक्टेबल हैं 2.91 करोड़, इनको एक बार पुनः हम दिखवाना चाह रहे हैं। बीएलओ के अलावा जो बूथ लेवल सुपरवाइज़र उनके ऊपर रहते हैं, हर 10 बीएलओ के ऊपर एक बूथ लेवल सुपरवाइज़र है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों को भी ज़िला निर्वाचन अधिकारी लगाएंगे, ये हमने कहा है। और पैरेलली ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हर बूथ पे एक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किया, उनको भी हम ये लिस्ट दे रहे हैं कि वो लोग भी अपने स्तर पे निश्चिंत हो लें कि ये जो लिस्ट बनी है, जो आइडेंटिफाई किया है बीएलओ ने, इसमें कोई जेन्युइन वोटर न चला जाए। इतने बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम लिस्ट से हटने का असर सीधे सीधे चुनावी समीकरणों पर होगा। इसीलिए राजनीतिक पार्टियों में इसे लेकर जबरदस्त हलचल है। ये सब मैपिंग हो रही है वोटर की, आखिरकार किसका ऐप है? सरकार का है, इलेक्शन कमीशन का है, कि किसी प्राइवेट कंपनी का है? ये तो सरकार कम से कम बताएगी, क्योंकि इतना साउंड टेक्नोलॉजी किसके पास है? सरकार के पास है या इलेक्शन कमीशन के पास है? तो ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा कि मैपिंग ऐप उनका है कि किसी और से बनवाया उन्होंने, और अगर किसी से बनवाया है तो वो किसके सहारे पे काम कर रहा है? क्योंकि यूपी जैसे स्टेट में अगर 5 करोड़ वोट कटेंगे तो सोचिए 5 करोड़ वोट बनने में कितना वक्त लगेगा। समाजवादी पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया जो बूथ कब्जा करते थे वो कहाँ गए? जो मतदाता है वो मतदाता सूची में रहना चाहिए, और जो मतदाता स्वर्गवासी हो गया है उसका हटना चाहिए नाम। जिसका अधिक एक से अधिक स्थान पे नाम है तो उसका नाम एक स्थान पे होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक मतदाता को 1 मत देने का अधिकार दिया है, और समाजवादी पार्टी के एक मतदाता को 1000 मत देने का अधिकार नहीं दिया है। तो अब सबकी निगाहें दिल्ली की तरफ टिकी है। खबर है कि आज चुनाव आयोग की बैठक हो सकती है। इसमें तारीख बढ़ाने पर विचार हो सकता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और ऐसे में एसआईआर की जो प्रक्रिया है स्वाभाविक तौर पर और समय लगेगा, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो डेडलाइन दी गई थी, क्या इसको भापा नहीं गया कि इतने से वक्त पर इतना हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? अब बात जब समय सीमा बढ़ाने की हो रही है, डिमांड तो 14 दिन की है, क्या पहले 7 दिन ही मिलेंगे या 14 दिन मिलेंगे, क्या नजर आता है और कब तक इसका फैसला हो जाएगा? देखिए, चुनाव आयोग से सीईओ ने, जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के जो सीईओ हैं, उन्होंने मांग की है कि 14 दिन दिया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि 14 दिन मिलेगा। हो सकता है कि 1 हफ्ते का वक्त और मिल जाए। दरअसल चुनाव आयोग को भी अंदाजा नहीं था कि इतने ज्यादा लोग अनडिटेक्टेबल आएंगे, यानी कि 15 से 16 करोड़ की आबादी है और उसमें भी लगभग 3 करोड़ 2 करोड़ 91 लाख लोग अनडिटेक्टेबल है, उनकी पहचान नहीं हो पा रही है, उनके फॉर्म नहीं आ पाए हैं। ये ठीक है, 48 लाख लोग इसमें मरे हैं पिछले 20 सालों में, लेकिन तकरीबन 1,27,000 लोग ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से यहां से शिफ्ट हो चुके हैं। 23 से 25 लाख ऐसे हैं जिनके की डुप्लीकेट वोटर्स हैं और बहुत सारे लोग का अता ही पता नहीं है कि वो कौन है और कहां है। तो इसलिए चुनाव आयोग ने, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग के सीईओ ने मुख्य चुनाव आयोग को लिखा है पत्र कि भाई आप मुझे थोड़ा सा और टाइम दें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ढूंढ सकें। देखिए, जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा लगभग 100%। कल खुद जो सीईओ हैं उन्होंने जब बात की थी तो उन्होंने साफ साफ आज तक को बताया था कि हमारा डिजिटाइजेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन लगभग 80 से 81% ही जो एसआईआर फॉर्म है वो वापिस आए हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी, आप 20% मान लीजिए कि लोगों के नाम नहीं होंगे, कटेंगे और उन्हें ढूंढने की कोशिश होगी। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। आपके पास संजय शर्मा भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, आज चुनाव आयोग की बैठक होनी है और इस मामले पर फैसला आज ही आ जाएगा या थोड़ा वक्त लग सकता है? निर्वाचन आयोग का कहना है कि इसमें बैठक करके फैसला लेना होगा, क्योंकि आज कट ऑफ डेट है, आज आखिरी तारीख है जो तय की गई थी 11, और ऐसे में ये तो तय करना पड़ेगा कि अगले 1 हफ्ते के लिए जितने दिनों के लिए तारीख बढ़ाई जाए। लेकिन अभी तक केरल और पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों में तारीखें बढ़ाई गई हैं। कि पश्चिम बंगाल में तो 2 बार तारीख बढ़ाई गई है, क्योंकि कल रात को भी एक सर्कुलेशन आया था जिसमें यह बताया गया था कि पश्चिम बंगाल में अब 1 हफ्ते और तारीखें बढ़ा दी गई हैं ताकि लोगों को आसानी हो। जिस तरह की का दावा किया जा रहा है कि बीएलओज पर प्रेशर है, उस प्रेशर को कम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में कहा था कि बीएलओज पर अगर प्रेशर है तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि अतिरिक्त बीएलओ के सहायक उनकी नियुक्ति की जाए, क्योंकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। निर्वाचन आयोग को पूरा अधिकार है एसआईआर कराने का, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि तमाम तरह का असिस्टेंस उनको मुहैया कराया जाए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में जहां इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, वहां के लिए निर्वाचन आयोग आज फैसला ले सकता है कि 1 हफ्ते। अब अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं उच्चपदस्थ सूत्र, उनका तो ये कहना है कि हो सकता है कि 1 हफ्ते के लिए तारीखें बढ़ा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।